एक गांव में इग्लू और बबलू दो भाई रहते थे। बड़ा भाई इग्लू बहुत अमीर था, लेकिन छोटा भाई बबलू मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था और अपनी गरीबी से वो बहुत परेशान था। इग्लू ने बाबा जान की जायदाद में से छोटे भाई बबलू को उसका हिस्सा नहीं दिया था और ना ही वो बबलू की कोई मदद करता। त्योहारों के मौके पर भी बबलू का घर वीरान होता, लेकिन इग्लू का घर दियो और मिठाई और मज़े मज़े पकवानों से जगमगाता रहता। एक दिन बबलू मदद की नीयत से इग्लू के घर पहुंचा। कर्जा मांगने पर भी उसका बड़ा भाई उसे ये जवाब देता है, देखो बबलू, मैंने दिन रात मेहनत करके ये ऐशो आराम कमाया है। आजकल खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनो भैया, बाबा ने जो मेरा हिस्सा दिया है वो मुझे लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे नहीं मांगा, लेकिन आजकल मेरे घर के बुरे हालात चल रहे हैं, इसीलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हिस्सा मांगने की? अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बबलू को बहुत बुरा लगा और वो काम की खोज के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही एक बूढ़ी मासी दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। बबलू ने सोचा, मैं इनकी मदद कर दूं तो ये मुझे कुछ पैसे दे देंगी। क्या मैं ये लकड़ियाँ आपके घर पहुँचा दूँ? आप मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे देना, और अगर और भी कोई काम हो तो मैं वो भी कर दूँगा। बूढ़ी मौसी राज़ी हो गई और बबलू लकड़ियाँ उठाते हुए उनके पीछे चल दिया और उनके घर तक पहुँचा दिया। बूढ़ी मासी पूछती है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बबलू कहता है, घर पर बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरे पास करने के लिए काम नहीं और खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं। अरे दुखी मत हो बेटा, ये लो, ये केसर की मिठाई है। कुछ आगे चलते ही एक तालाब में 3 मेंढक दिखेंगे। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। वो तुमसे मांगेंगे तो तुम उन्हें दे देना और उसके बदले एक चक्की मांगना। वो एक जादुई चक्की होगी और चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। बबलू आगे बढ़ा और तालाब तक पहुंचा। वहाँ 3 मेंढक भी मौजूद थे। उनमें से एक मेंढक बोला, हमें ये मिठाई बहुत पसंद है, ये हमें दे दो। बबलू, ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम मुझे वो चक्की दो। मेंढक राजी हो गए और वो चक्की लेकर वहाँ से जाने लगा। एक मेंढक बोला, सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई है और तुम्हें इसका इस्तेमाल बहुत अक्लमंदी से करना पड़ेगा। तुम इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हें दे देगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तुम इसे लाल रंग के कपड़े से ढक देना। इसको रोकने का यही एक तरीका है। बबलू मेंढक का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी वो चक्की घर ले गया और देखते ही देखते उसके तो भाई घर के हालात ही बदल गए। वो अपनी ज़रूरत पूरी करता और कुछ और सामान की फरमाइश करता, जिसे वो बाज़ार में बेचकर व्यापार करता। अब इनका घर भी त्योहारों में जगमगाता, लेकिन ये बात इग्लू से देखी ना गई और इग्लू भैया इसी ताक में रहते कि आखिर माजरा क्या है। एक दिन वो मिलने के बहाने से बबलू के घर गया और आखिर वो राज उसे पता लग ही गया। और अगले दिन जब बबलू सामान बेचने के लिए बाज़ार गया तो इग्लू ने उसकी वो चक्की चुरा ली। इग्लू अपनी बीवी से कहता है, जल्दी से ये सामान बांध लो, हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे पहले आप ये तो बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये चक्की कहाँ से आई है? अरे सवाल मत करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। इग्लू अपनी बीवी और बच्ची को लेकर अपना घर और गांव छोड़कर निकल पड़ा और दूर कहीं जाकर एक घर बसाने का सोच रहा था।
ताकि वहाँ वो ये चक्की आराम से इस्तेमाल कर सके। उसने एक नाव खरीदी और ये लोग उस नाव में बैठ गए। फिर वो अपनी बीवी से बोलता है, अरे सुनो, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये बबलू इसी से ही तो अमीर हुआ है। रुको, अभी मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करके बताता हूँ। वो इग्लू चक्की को कहता है, चक्की चक्की नमक निकालो। उस चक्की से फ़ौरन नमक निकलने लगा और वो नमक इतना निकल रहा था कि देखते ही देखते पूरी नाव नमक से भर गई। अब इग्लू को तो चक्की को रोकने का तरीका मालूम ही ना था और फिर इग्लू की लालच की वजह से उसे और उसकी बीवी और बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।